हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मिराज अनवर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नरेशन का एक क्लास पहले हो चुका है जो कि असर्टिव सेंटेंस पर बेस्ड था। आज हमारा दूसरा क्लास होने जा रहा है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड रहेगा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा अगर कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया है तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि नरेशन अगर डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सेड टू दिया रहे, जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आर यू हैप्पी। ओके, तो सेड टू जो है, तो सेड टू को हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? आस्क्ड का यूज़ किया जाता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए या तो इफ़ लगेगा या अगर क्वेश्चन वर्ड अगर दिया रहे सेंटेंस में, हमारा क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन वर्ड दिया रहे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है आर यू हैप्पी, हैव यू डन दिस, तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड कहीं पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए व्हाट आर यू डूइंग, तो ये व्हाट, वेयर, हाउ, ये जो है मेरा ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो जब क्वेश्चन वर्ड आपके क्वेश्चन में दिया रहे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड लगेगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड अगर नहीं दिया रहे तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ़ का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, हम लोग को सबसे पहला चीज़ होता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन मार्क दिया रहे, अगर क्वेश्चन मार्क दिया रहे तो वो आपका क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अगर इससे स्टैंडर्ड वे में जाते हैं तो आपका अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब सब्जेक्ट से पहले अगर दिया हो तो वो भी हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दिया रहे, या तो फिर क्वेश्चन वर्ड दिया रहे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहे तो वो आपका क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि कुल मिला के अगर सबसे इजी वे में देखा जाए तो अगर आपका क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिया रहे तो वो आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हमको उसको जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो हम लोग उसको किसके बेसिस पर करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि हम लोग को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ही का ही सेड टू को हटाने के लिए, सेड टू को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? आस्क्ड। मी का मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अगर क्वेश्चन वर्ड दिया रहे तो क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं हो तो हमारा क्या होता है? इफ़ का यूज़ होता है। ठीक है, इफ़। अब जैसे इफ़ लिखेंगे तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। तो अब यहाँ सबसे पहले क्या आ जाता है? यू। तो यू मेरा क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। ठीक है, अब यहाँ पर आर दिया है तो इज़ एम आर हमारा किस पे चेंज होता है? कैसे चेंज होता है? इज़ एम आर हमारा वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। तो आई के साथ हमारा क्या लगता है? वॉज का यूज किया जाता है। तो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ओके, क्या देना है? फुल स्टॉप। तो हो गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हैप्पी। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होगा। तो राधा, हमारा सब्जेक्ट क्या दिया है? राधा। सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड का यूज़ किया जाता है। मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहाँ भी हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है तो क्या लगेगा? इफ़ का यूज़ होगा। अब जैसे हम लोग इफ़ लिखेंगे तो हैव हमारा कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। अब उसके बाद से सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है? यू। यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। तो मी का सब्जेक्ट आई। हैज़ हैव हमारा किस में चेंज होता है? तो हैज़ हैव हैड में चेंज हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? आई हैड डन। और दिस किस में चेंज होता है? तो दैट में चेंज हो जाता है। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट थर्ड नंबर, ही। सेड टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा? आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन वर्ड दिया रहे क्वेश्चन में तो हम लोगों को क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। व्हाट दिया है तो व्हाट, वाई रहता है तो वाई, वेयर रहेगा तो वेयर, व्हेन रहेगा तो व्हेन। यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया गया है, क्वेश्चन में दिया है, वही क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ व्हाट दिया है तो व्हाट ही लिखना है, वाई नहीं लिखना है, नहीं तो मेरा सेंटेंस क्या होगा? मेरा इनडायरेक्ट स्पीच गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ व्हाट दिया है तो क्या लिखें? व्हाट। अब आर हमारा कहाँ हो जाएगा?
सब्जेक्ट के बाद से, तो यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया मी, तो मी के बाद क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट आई। अब आर उधर चला गया तो इज एम आर हमारा किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में वाज वर में चेंज हो जाएगा एज वी नो दैट। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज डूइंग। अब हेयर है तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। ओके, फुल स्टॉप। देखिए अब फोर्थ नंबर देखते हैं कि अब इसका क्या होगा। तो शी सेड टू को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए देखिए वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये भी मेरा क्या है क्वेश्चन वर्ड है। तो जब क्वेश्चन वर्ड दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएगा वेयर। अब डू इधर जैसे जाएगा तो ये डू मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट डू और डज का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। तो सिंपल प्रेजेंट में, अब सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग डू डज का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये मेरा इम्फेटिक सेंटेंस नहीं है। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट में जैसे डू और डज सब्जेक्ट के बाद आएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा सेंटेंस है तो उसको हम लोग जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो वेयर। अब देखिए यू मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, पहले वेयर के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो यू मेरा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हमारा क्या दिया हुआ है, हिम। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। ठीक है, अब सब्जेक्ट तो हो गया है, अब क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब हमारा क्या है, लिव। अब लिव का वर्ब टू क्या हो जाएगा, लिव्ड, यानी शी आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। ओके, नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, ही सेड टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, आस्क्ड। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या दिया है, हाउ। तो हाउ लिखेंगे, हमारा इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएगा। आर मेरा कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद से, सब्जेक्ट क्या दिया है, यू। यू मेरा क्या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या होगा, तो आई। ओके, अब इज एम आर का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है तो क्या होता है, वाज या वर होता है। आई के साथ क्या लगेगा, वाज। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम आप लोगों के लिए दो एग्जाम्पल यानी कि दो होमवर्क देते हैं, जिसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना उसका इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करके कि उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। ओके, तो आइए हम लोग दो एग्जाम्पल लिखते हैं। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। ये आपका क्या है, होमवर्क है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। ओके, तो इसी के साथ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो भी अभी क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हो उसके पास आप ये वीडियो शेयर कीजिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है उसके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।